खबर शामिल करते हैं कोहाट से सारा दिवंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौमंतखब MP शफी जान के लिए चक्करकोट बाला मलिक सबत हुसैन के हुजरा में मुनक्कद इज़हार तशक्कुर तकरीब का इनेकाद। मलिक इमदाद बंगिश, वाइस चेयरमैन इंतजार हुसैन, मलिक राजिक अली, मलिक मुशर्रफ हुसैन, चक्करकोट बाला के मशरान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आवाम ने कसर तादाद में शिरकत की। मलिक इमदाद बंगिश ने अपने गाँव की जानिब से नौमंतखब MP शफी जान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शफी जान इलाका बंगिश और खासकर चक्करकोट बाला के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इसके बाद MP शफी जान ने अपने खिताब में चक्करकोट बाला समेत इलाका बंगिश की आवाम का इन पर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया और बताया कि कोहाट की आवाम ने भारी अक्सरियत से कामयाब कराया, जिसके लिए सबका मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि इलाका बंगिश को अपना दूसरा घर समझता हूँ। मजीद कहा, तमाम मसाइल से बखूबी आगाह हूँ, तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। कोहाट में सारे बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी मेयर कोहाट कारी शेर जमान और GMO कोहाट मोहम्मद शुएब ने शबस्तान प्लाजा का विजिट किया। जारी कामों का भी तफसीलन विजिट किया। इस मौका पर GMO कोहाट मोहम्मद शुएब के सिटी मेयर कारी शेर जमान को तफसीली ब्रीफिंग। मौका पर डिस्ट्रिक्ट आर्किटेक्चर शाकिर जमान खटक भी मौजूद थे। इंजीनियर को GMO कोहाट और सिटी मेयर कारी शेर जमान की जानिब से जारी काम में मजीद बेहतरी और तेज रफ्तारी की हिदायत दी गई। इस मौका पर सिटी मेयर कोहाट और GMO कोहाट ने वाज़ा पैगाम जारी किया कि कोहाट की आवाम को हर मुमकिन सहूलत और रोजगार के मौके फराहम करना अवलीन तरजीह होगी। तहसील नौशहरा विरका के नवाही गांव बड़ीवाला में मुस्लिम लीग नून के MP चौधरी इरफान बशीर गुज्जर तशरीफ लाए हैं। मजीद फान लेते हैं नुमाइंदा NN24 निश्चित अमजद शफी गुज्जर से। जमजद शफी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील नौशहरा विरका के नवाही गांव बड़ीवाला में हल्का PP 69 से जीतने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी इरफान बशीर गुज्जर को मदऊ किया गया, जहां पे लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी इरफान बशीर गुज्जर ने आवाम का शुक्रिया अदा किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी जीत का क्रेडिट नारा बरादरान को जाता है, जो हमारे बहुत बड़े मुखलस साथी हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है। इंशाल्लाह जीत कर तरक्याती कामों का इंशाल्लाह जो हमने मिशन शुरू किया है वो जारी रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि NA81 के जितने भी तरक्याती काम हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। मजीद चौधरी इरफान बशीर का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से इस पाकिस्तानी आवाम को निकालेंगे। जी मीरपुर आजाद कश्मीर का रुख करते चले। राजा आमिर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मीरपुर कामरान अली ने थाना पुलिस सिटी मीरपुर की CCTV फुटेज के मुताबिक 2 सिविल अशखास को थाना में लाकर थप्पड़ मारने और इनके साथ बदअखलाकी करने वाले 2 कांस्टेबलान को पूरी तौर पर मुलाजमत पुलिस से मुअत्तल करते हुए इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। इंक्वायरी मुकम्मल होकर दोनों कांस्टेबलान को इनकी कसूरवारी के मुताबिक सख्त महकमाना सजा दी जाएगी। ननकाना साहब में सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सल्ज ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मनशियात फरोश अब्दुर्रहमान रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से 1.5 किलो से ज्यादा मनशियात और बिटिक बरामद। मुकदमा दर्ज। DPO सैयद अजीज की SHO मसहर हुसैन और हमराही टीम को शाबाश। कहा, मनशियात फरोशों की बेकुनी का अमल बिलइम्तियाज जारी है। मुआशरे को नशे के नासूर से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। राजनपुर में रुझान के करीब अरमान रोड पर CTD पुलिस की कार्रवाई। शाहिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एक दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा बरामद भी कर लिया है। खबर शामिल करते हैं कोहाट से सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद, खुसूसी तलीम और जेल खानाजात जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कसर ने कोहाट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का बाकायदा इफ्तिताह किया। प्रोग्राम का इख्तिताम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने यूनिसेफ के ताउन से किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जिम्मेदारियों में तशद्दुद का शिकार बच्चों के लिए वाक़यात के मुतालिक शिकायत दर्ज करना, जरूरत पड़ने पर बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ का मनसूबा बनाना, दर्जशुदा केसेस का इख्तिताम तक पैरवी करना, मालूमात महफूज करना और बच्चे दूसरे महकमों को रेफर करना, सहूलियात और दीगर शामिल। इरशाद कैसर का इस मौका पर कहना था कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपनी कौमी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बच्चों और इनकी निगरानी करने वालों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। इस अहम मकसद के लिए तमाम तरह वसाइल ब्रेकर भी लाए जा रहे हैं। इसी तरह सूबाई हुकूमत यूनिसेफ की शराकत से सूबे में ज़िलाई सतह पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के क़याम, ज़िलाई चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियों के इस्तेहकाम और चाइल्ड प्रोटेक्शन के जामे पॉलिसी बनाने के लिए कोशिश है।
गुजरांवाला का ब्रुकर से चले मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक बेशक तमाम इंसानों की राजिक जात पारी ताला है, मुख्तलिफ इंसानों को फ्राहमी रिस्क के लिए एक दूसरे का वसीला बनाया गया है। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को खुराक की बेहतर और बर वक्त फ्राहमी महकमे जेल के फराइज में शामिल है, जिसके लिए महकमा दिन रात कोशां है। जेलों से रोजाना 3 से 4 हजार कैदी अदालतों में सुबह 8 बजे पेशी के लिए अदालत जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। इसी 10 घंटे के अरसा में इनको खाने की फ्राहमी नहीं हो पाती थी। कैदी सारा दिन भूखे रहते और फिर जेल वापसी पर शाम को खाना खाते थे। अब अदालत जाते वक्त कैदियों को खाना लंच बॉक्स में पैक करके देने का सिलसिला आजमाइशी बुनियादों पर डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में शुरू किया गया है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और इसी नतीजे में तमाम जेलों पर अदालत जाने वाले तमाम कैदियों को लंच बॉक्स के जरिए खाना रवाना बुनियादों पर देने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर में मनशियात सेल गुलशन इकबाल की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात सेल गुलशन इकबाल यूनिट की कार्रवाई पर बदनामे ज़माना मनशियात फरोश रिजवान, अकरम, अदनान, इशफाक, शाजिया फैज, अदीबा फैज और सहूलतकार शहरोज गिरफ्तार। मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत की 41 किलो चेयर्स और 20 किलो फ्यून बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता, जिन पर मनशियात के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स को मनशियात फरोख्त करते थे। मुलजिमान को पेशा वराना सलाहियतों को कार लाते हुए और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। क्राइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर की जानिब से मियां मोहम्मद जैसम DSP NIU साउथ और इनकी टीम को शाबाश दी गई, जबकि तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया। गुजरांवाला का रुख करते चलें। मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात के पेश नजर पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। SP सिटी गयूर अहमद की निगरानी में SHO थाना सब्जी अनस भट्ट ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए पतंग फरोशी में मुलविस 2 बड़े डीलर्स गिरफ्तार किए। मुलजिमान के कब्जा से 4000 से ज्यादा पतंगे और मुतअद्दिद डोर की पिन्ने बरामद। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि वो बैरून इस्लाह से पतंगी और डोर खरीद कर लाते, गुजरांवाला में लाकर बेचते। पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बताया गया कि इंसानी जानों की हिफाजत से पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पतंगबाजी जानलेवा खेल है और मासूम बच्चों का कत्लेआम है। बात होगी पीर महल की। मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली मोहम्मद आतिफ नदीम इंचार्ज पीर महल ट्रैफिक स्कूल की ज़ेरे क़यादत निकाली गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रैली लारी अड्डा से थाना मोड़ तक निकाली गई। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को ट्रैफिक के बारे में आगाही दी। ट्रैफिक पुलिस का कहना था शहरी ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दी, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। जान सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी ताहिर सुल्तान एडवोकेट ने कचहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जैसा कि मीडिया के सामने, मीडिया के दोस्तों के सामने रिहाना इम्तियाज डार साहबा ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिसने सियालकोट की आवाम के वोट चोरी किए हैं, उसको चैलेंज दिया था कि कचहरी चौक के अंदर अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्म 45 है तो वो ले आओ। आज हम यहाँ पे ये ओरिजिनल फॉर्म 45 350 टोटल पोलिंग स्टेशन थे 358, हम ये 350 फॉर्म 45 असल हालत में यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन चोर वोट चोर अभी तक यहाँ पे नहीं आया। आप तमाम मीडिया ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वोट चोर जिसने सियालकोट के आवाम के वोट चोरी किए हैं, वो आवाम के चोरी शुदा वोटों से मुंतखब होने वाला MNA यहाँ पे नहीं आया। हमारी अवामी MNA जिसको सियालकोट की आवाम ने 50,000 से जायद की लीड से जितवाया, वो आपके दरमियान खड़ी हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं कि चोर आपका सामना करे। हमारा खुला चैलेंज है, जिस वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ चाहे यहाँ पे आए, उसका कोई हवारी वो
सियालकोट की तहसील पसरूर के थाना सद में दौरान नाकाबंदी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 कसम मुसल्लह डाकुओं की सीधी फायरिंग। दौरान मुकाबला 2 कसम मुसल्लह मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार। डॉक्टर एस ए फराज राना की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पसरूर पुलिस मोबाइल में दौरान नाकाबंदी 4 कसम मुलजिमान जो बसवारी 2 मोटरसाइकिल जानिब जंगी शाह खाकी आ रहे थे। मोबाइल टीम ने रोकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने आगे से सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर तलाशी मुलजिमान की गई जो 2 कस अपने ही साथियों की फायरिंग से मजरूब हो गए थे और जमीन पर पड़े हुए थे, जबकि लाश मौत के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करने लगे तो दोनों मुलजिमान जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही हलाक हो गए और 2 कस मुसल्लह मुलजिमान अंधेरे और साथ खेतों और झाड़ियों का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले मुलजिमान के नाम शेरोज खान और अतीकुर रहमान बताए जा रहे हैं, जबकि तमाम मुलाजमीन महफूज रहे। मुकामी पुलिस मौका पर मसरूफ कार्रवाई। खतरनाक मुलजिम डकैती, राहसानी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब थे। नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को जान से मार देने की खातिर सीधी फायरिंग करके हमलावर हुए और सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। नाबालिग मुलजिमान ने फायरिंग करके अपने ही साथियों को हलाक कर दिया, जिन पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए और तलाश जारी है। सियालकोट पुलिस का खूनी खेल पतंगबाजी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। इससे फराज राना की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों पतंगे और केमिकल डोरें बरामद करके 2 मुलजिमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। एसएचओ थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद रज्जाक ने मुलाजमीन और अपने दीगर स्टाफ सिक्योरिटी ब्रांच के हमरा कार्रवाई करते हुए कश्मीर रोड से मुलजिमान मोहम्मद सुलेमान वल्द साबिर खान सकना पेशावर और शराफत वल्द अब्दुल गफूर मोहल्ला काजियाबाद जो सवाबी पेशावर से पतंगे लेकर आ रहे थे, इनको गिरफ्तार किया। कब्जे से 800 अदद पतंगे और 33 केमिकल डोरें बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात जुडिशल भिजवा दिया गया। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना था कि कातिल डोर फिरने से मुतअद्दिद कीमती इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। पतंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मकसद कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकना है। क्रैकडाउन में शामिल पुलिस अफसरान और जवानों को तरीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम देने का भी ऐलान किया गया। अब बात होगी पाक वतन की। मियां मोहम्मद अब्बास भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न मौला हुसैन इब्न अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद गुलशन मदीना शहीद नगर में बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मेहमानाने किराम में क़िबला सैयद नियाज़ हुसैन नकवी, गद्दी नशीन बाबा बगैर शाह, बाबा सैयद मखदूम हुसैन नकवी, सजादा नशीन दरबार आलिया बाबा जी सरकार और सैयद सकलैन हैदर नकवी शामिल। जश्न की मेजबानी की सादत नियाज अली असद सुल्तानी, जायद फरीदी और सैयद अरब बुखारी ने की, जबकि दीगर में शामिल लियाकत ठेकेदार हमजद भट्टी, सलीम यूसुफ, मोहम्मद नवाज, सैयद अली तकी, जबकि नकाबत अली, हैदर काजी और अदील हुसैन ने की। नात खानी के फराइज मुख्तार फरीदी, अरशदगंज शकरी, खादिम हुसैन और दीगर ने अदा किए, जबकि खिताबात के इलामा शब्बीर हुसैन ने भी खिताब किया। मौजूद शिरका में बाबा सैयद गुलाम जिक्रिया शाह, सैयद सज्जाद, वली अहद, सैयद वकास, हैदर नकवी और ब्रास्टान गली सईदा के अलावा शहर भर से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्मदारों ने हाजिरी दी। जश्न हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिर में मौजूद मेहमानों के दस्ते मुबारक से मुंतजमीन की जानिब से काबरीन की दस्तारबंदी भी करवाई गई और जश्न का केक भी काटा गया, जबकि लंगर का भी वसीम इंतजाम किया गया था। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। सजाद रजवी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया के जरिए इंतजाम दूसरा कुतुब मेला 23 से 25 फरवरी जिन्ना लाइब्रेरी खानेवाल में होगा। कुतुब मेला में 4 साल उम्र से लेकर हर उम्र के अफराद की दिलचस्पी की कुतुब रखी जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला किया गया कि कुतुब मेला के इवेंट को यादगार बनाया जाएगा। मेला में स्कूल कॉलेज के तलबा और फैमिलीज की शिरकत यकीनी बनाई जाए। जलालपुर पिरवाला का रुख करते चले। मलिक बिलाल डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पिरवाला में वापदा हुकाम की नाअहली का मुबोलता सबूत। मसरूफ तरीन सड़क पर लगा खंबा राहगीरों की टांगे और बाजू तोड़ने लगा। एसटीओ खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगा। जलालपुर पिरवाला का मसरूफ तरीन खान विला रोड जो कि अरसा दराज से लगा बिजली का खंबा राहगीरों की टांगे और बाजू तोड़ने का बायस बनने लगा है। एक्सीडेंट्स भी मामूल बन चुके हैं। अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। अहले इलाका की जानिब से इस खूनी खंबे को निकालने की दरख्वास्तें भी दी गई, मगर कोई सुनवाई न हुई। टांगे और बाजू से महरूम अवाम ने मुतालबा कर दिया कि इस जालिम खंबे को फौरी रोड से निकालकर वाबला के दफ्तर एसटीओ को दिया जाए ताकि वो अपनी दोस्तियां निभा सके।
दायरा दीन पनाह की बात करते चलें। नसर जावेद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दायरा दीन पनाह के दूध एहसानपुर में पुरानी दुश्मनी पर कत्ल का वाकया पेश आया। नादिर अब्बास पावली को कत्ल कर दिया गया। नासिर का वालिद अब्बास पावली बोले बरादरी के कत्ल में इश्तिहारी मुलजिम था। दोनों खानदान में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। अब तक पावली और बोले खानदान के 9 अफराद कत्ल हो चुके हैं। डीएसपी सनाउल्लाह मौका पर पहुंच गए। तहकीकात शुरू कर दी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा की बात होगी। महकमे वापता की तरसील कंपनी पेस्को की जानिब से बिजली की गैर एलानिया और जालिमाना लोड शेडिंग। शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा में पासपोर्ट ऑफिस समेत दीगर सरकारी महकमों में काम ठप होकर रह गए। गुज़िश्ता कई रोज से नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली न होने से सरकारी इदारों घरेलू सार्फिन को शदीद दुश्वारियों का सामना। नौशहरा पासपोर्ट ऑफिस में अवै सालीन सरापा एहतजाज। कई सालीन का वीजा मियाद खत्म होने से मुस्तकिल दाव पर मुस्तकबिल लग गया। अवाम ने नौशहरा में जल्द अज जल्द बिजली की तरसील की बहाली का मुतालबा कर दिया व सूरत दीगर रास्त इक़दाम उठाने की भी धमकी दे दी। पाक पर हवेली लिखा जाने वाली मसा कोस्टर में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। RSQ 1112 की इत्तला के बावजूद ताखीर से पहुंची 50 लाख मालिक की गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू। जी बिल्कुल, गाड़ी हवेली लखा जाने के लिए जनरल बस स्टैंड पर खड़ी थी कि आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से गाड़ी में कोई मुसाफिर मौजूद न थे। गाड़ी के मालिक मलक नसरुल्लाह ने बताया कि गाड़ी को आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी ने लगाई, मालूम ना हो सका। पाकपतन के बड़े जनरल बस स्टैंड में आग बुझाने के आलात और CCTV कैमरे न होने की वजह से ये आग का चौथा वाकया पेश आया। मेरी 50 लाख मालियत की गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। मेरे सारी जिंदगी की जमा पूंजी आग में जल गई। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू, NAN 24 न्यूज़, पाकपतन शरीफ। कोट गुलाम मोहम्मद टाउन कमेटी में आज शहरियों का जमे गफीर। टाउन कमेटी चेयरमैन अली हसन खान कायम खानी से इज़हार यकजहती करने इनके ऑफिस पहुंचे, जहां शहरियों ने NAN 24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं कारी निसार अहमद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब करदा चेयरमैन अली हसन कायम खानी की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी है। इससे पहले जितने भी चेयरमैन आए, 2 पहले सेटअप इनसे पहले गुजरे हैं। यही बिल्डिंग जिसके सामने हम खड़े हैं ये ज़बूर हालत के अंदर थी और आने के बाद ही इन्होंने जो है इसकी ज़ेबो आराइश जीनत के अंदर जो काम किया है, बिल्कुल पस्त पड़ी थी ये बिल्डिंग और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ताकत और कुव्वत से बख्शा और पहले आते ही इस बिल्डिंग को जो है शान बख्शी। तो आज हम सारे के सारे यहाँ पर हैं इनकी कारकर्दगी की वजह से। जो इनसे पहले जो सेटअप गुजरे थे वो तो इल्ला माशाल्लाह ऐसे ही थे, आपके सामने इनकी कारकर्दगी है। बाकी रहा साल आते ही आज इनको 6, 7, 8 महीने के करीब, तकरीबन ये 8, 9 महीने के करीब या 1 साल के करीब ये हो गया है टाइम। तो आते ही इन्होंने जो शहर के अंदर जो अपनी एनर्जी को भी लगाया है, कुव्वत को भी लगाया है और अभी जो है इनके अंदर जो अज़म है, जोहत है और काम करने की जो कुव्वत और ताकत है, काबिल तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। बेहतरीन ज़बरदस्त नाइस यंगेस्ट है और हो सकता है कि ये चेयरमैन जो है ये इनके अंदर जितनी काम करने की सलाहियत मौजूद है, इनसे पहले जितने थे वो तो आते थे और अपने काम से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बच्चे भी, नौजवान भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सब जो है इनके साथ है। पार्टी जे मुंतखब करदा टाउन कमेटी चेयरमैन अली हसन कायम खानी जे कमन जे हवाले सां अवां केतिरा मुतमिन आहियो? साईं अगर कोट गुलाम मोहम्मद शहर जे तकरीबन हिते पूरी वॾी तादाद में माण्हू जेको सो आयल आहिनि ऐं हर अख इहो ॾिसंदी त जेको कोट गुलाम जी पहिरीं हालत खंडरात में हो ऐं सफ़ाई जो जेको सो निज़ाम हिन वक़्तु आहे ऐं ख़ासि करे जेको सो पानी जो मसइलो शहर में जो हुयो त टाइम ते पानी कोन पींदो हो, काफ़ी इलाइक़नि में पानी जो मसइलो हो ऐं उनखां पोइ वधि खां वधि जेको हिते जी जेको सो वीचारा नौकिरी पेशा माण्हू टाउन कमेटी में जो हुया उन काफ़ी सालनि खां उनखे जेको सो पघार बि जेको सो 2-3 महीननि 4 महीननि खां पोइ मिलंदी हुई। हाणे पघार टाइम ते मिले थी,
पोइ जेके रिटायर थिया उन्हनि वीचारनि खे ग्रेजुएशन मिली, उन्हनि खे जेको रिटायरमेंट टाइम ते मिली। ऐं शहर में काफ़ी जेको सो सफ़ाई सुथराई अञा चेयरमैन साहब खे मुंहिंजे ख़्याल में आहे कुझु महीना थिया आहिनि, अञा हिननि खे DDO पावर बि हींअर मिलियो आहे, अञा मुंहिंजे ख़्याल में को अहिड़ी को जेको सो पैसो वग़ैरह फंड वग़ैरह कोन आयो आहे। तंहिं हूंदे बि हीउ जेको सो हेॾो वॾो तइदाद में कोरलाम शहर में हर माण्हू जो इहो ई आहे त कोरलाम जो शहर में जेको टाउन कमेटी में चेयरमैन आहे उहो बेस्ट आहे। ऐं राति जी आउट ॾिसंदे राति जो बि टाउन कमेटी खुलियल हूंदी आहे, राति जो 1 बजे 12 बजे टाउन जेको सो खुलियल हूंदी आहे। कंहिं टाइम बि कंहिं माण्हू सां को मसइलो थिए थो को, ऐं मूंखां वधीक जेके माण्हू हिते मां जेको शामिल आहिनि वीचारा मज़दूर तबिके जा या जेके हिते जो मज़दूर पंहिंजो जेको सो नौकिरी पेशा माण्हू टाउन में अचनि, उन्हनि में केॾी सुराई आहे, उहो केॾा ख़ुशि आहिनि, मुतमइन आहिनि, टाइम ते पघार मिले थी। आउं त सम्झां थो त अलहमदुलिल्लाह असांखे जेको तारीख़ में हीउ नौजवान चेयरमैन मिलियो आहे, जेको हर माण्हू सां मिले थो, हर माण्हू सां कॉल अटेंड करे थो, 24 कलाक ऑफिस में मौजूदु आहे ऐं काफ़ी अञा टाइम पियो आहे। इंशाअल्लाह ताला कोरलाम शहर में ज़रूर बेहतरीन जेको सो तब्दीली। टाउन कमेटी कोट गुलाम मोहम्मद के अंदर शहरियों के ख्यालात सुने कि उनके चेयरमैन की कारकर्दगी और उनके कामों के हवाले से कितना मुतमईन है, उनकी बातें अभी आपने सुनी। जी खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद के नवाही शहर संजरपुर से। सजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर अगवा बराए तवान का सिलसिला न थम सका। अनीस अहमद वल्द वजीर अहमद कौम जुना जिसकी बीवी और 4 बच्चों को अगवा कर लिया गया, जबकि अनीस अहमद एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। काम से वापस आया तो घर पर कोई मौजूद न था। ढूंढने पर पता चला कि ये अगवा बराए तवान है, जिस पर मजकूर ने थाना कोट सब्जल में FIR भी दर्ज करवाई, जहाँ पर SI मोहम्मद जाहिद ने FIR दर्ज की और मजकूर को यकीन दहानी कराई गई कि वो फौरन इसके बीवी बच्चों को बाजियाब करवा लेंगे। कार्रवाई भी शुरू की गई, जबकि सालिन का कहना है कि DSP सादिकाबाद DPO रहीम यार खान से भी अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को वापस करवाया जाए।